रिएक्शन बताएंगे, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस तरह से डिफाइन करिए आप कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपादित होती है, अर्थात अभिकारक क्रिया और उत्पाद क्रिया करके अभिकारक बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं, जो दोनों तरफ चलती हैं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है, अर्थात अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना देते हैं परंतु उत्पाद अभिकारक नहीं बना पाते। यहाँ पर देखिए मैंने दे दिया है टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के प्रकार, पहला इरिवर्सेबल रिएक्शन और दूसरा रिवर्सेबल रिएक्शन। इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय, ये अनुत्क्रमणीय का मतलब जो एक दिशा में संचालित हो, अर्थात अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक। और दूसरी अभिक्रिया मैंने रिवर्सेबल बताया है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब जो उत्क्रमण को प्राप्त हो, अर्थात दोनों तरफ संचालित हो, अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना दे और उत्पाद क्रिया करके अभिकारक बना दे। अब मैंने इरिवर्सेबल रिएक्शन को यहाँ जैसे दो एक रिएक्शन उदाहरण दे दिया है, जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट को जब MnO2 की उपस्थिति में तापीय अपघटन करते हैं तो हमको KCl और 3O2 प्राप्त होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलती है, अर्थात इसमें ये टूट करके तापीय अपघटन करके ये बना देते हैं, लेकिन ये संयुक्त होकर के पुनः पोटेशियम क्लोरेट नहीं बनाते, इसीलिए ये इरिवर्सेबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसको वन हेडेड एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक सिरी तीर द्वारा। दूसरा रिएक्शन जैसे मैंने बता दिया, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 को जब सांस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो BaSO4 बनता है और 2HCl बनता है। इस अभिक्रिया में भी बेरियम सल्फेट का बनना एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात ये अभिक्रिया बना देते हैं ये उत्पाद और ये उत्पाद पुनः इस अभिकारक को नहीं देते, इसीलिए इसको सिंगल हेडेड एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक सिरी तीर द्वारा। तो जितनी भी अभिक्रियाएं रसायन विज्ञान में आपको इस तरह की तीरों द्वारा दिखेंगी, वो सब अभिक्रियाएं कैसी होंगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होंगी, अर्थात अभिकारक क्रिया करके बना देंगे लेकिन उत्पाद पुनः अभिकारक नहीं बनाएंगे। दूसरी चीज है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ठीक डबल हेडेड एरो द्वारा प्रदर्शित की जाती है, द्विदिशीय तीरों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रिवर्सेबल रिएक्शन कहलाती है। रिवर्सेबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इसमें अभिकारक उत्पाद बना देते हैं और उत्पाद पुनः अभिकारक बना देते हैं, अर्थात ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संचालित होती हैं। ये अभिक्रियाएं दो अभिक्रियाओं का सामूहिक रूप होता है। पहली अभिक्रिया जिसमें HI संश्लेषित होकर के संयुक्त होकर के H2 और I2 बनाते हैं, या टूट करके H2 I2 बनाते हैं और H2I2 संयुक्त होकर के HI बनाते हैं। तो इसमें दो अभिक्रिया होती है, HI का वियोजन यानी HI का वियोजन सिंगल एरो द्वारा H2+I2, यह एक रिएक्शन होगा, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, और H2+I2 इज इक्वल टू 2HI, ये बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा, अर्थात दोनों अभिक्रियाएं ठीक एक साथ चलने के कारण इनको डबल हेडेड एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें HI वियोजित होकर के H2I2 बनाता है और H2I2 संयुक्त होकर के HI बनाता है। ये दोनों अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती रहती हैं और कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। दूसरी अभिक्रिया जैसे मैंने ले लिया PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, वो टूट करके PCl3 बनाता है और Cl2 बनाता है, और PCl3 और Cl2 संयुक्त होकर के PCl5 बनाता है। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती रहती हैं। समझ में आई बात। अब बात आती है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य अवस्था। रासायनिक साम्य अवस्था को समझ, देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि केमिकल क्या, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाता है, यानी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों अभिक्रियाओं का रेट ऑफ रिएक्शन जब बराबर हो जाता है तो वह अभिक्रिया की अवस्था क्या कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य अवस्था। रासायनिक साम्य अवस्था को आप इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि जैसे कोई अभिक्रिया है 2HI स्टैंड H2+I2, 2HI जो है H2 और O2 बनाता है, H2+I2 बनाता है। इसमें दो अभिक्रियाएं निहित हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है
2HI डिसोसिएट होकर के H2 प्लस I2 बनाता है, और तो फिर इसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, H2 प्लस I2 मिल करके 2HI बनाता है। तो एक डिसोसिएशन रिएक्शन है, दूसरा सिंथेसिस रिएक्शन है। दोनों अभिक्रियाएं सामूहिक रूप से क्या करती हैं, 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2 शो करती हैं। अब इस अभिक्रिया को देखा जाए तो शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो तेज होगा, क्योंकि उस समय अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी और उत्पाद की सांद्रता कम होगी, जिसके कारण अग्र अभिक्रिया की दर तेज होगी और पश्च अभिक्रिया की दर मंद होगी, क्योंकि उत्पाद पक्ष की सांद्रता कम होगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों की सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी। उस दशा में दोनों अभिक्रियाएं एक समान वेग से चलेंगी और अभिक्रिया देखने में रुकी हुई प्रतीत। यही अवस्था क्या कहलाती है, रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। अर्थात उत्क्रमण अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाता है, रासायनिक साम्यावस्था कहलाता है या केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं क्या है कि अग्र अभिक्रिया की दर पहले तेज होती है और पश्च अभिक्रिया का दर क्या होता है, धीरे धीरे तेज होती है। क्यों? क्योंकि उस समय अभिकारक पक्ष की सांद्रता अधिक होती है और उत्पाद पक्ष की सांद्रता कम होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब दोनों तरफ की सांद्रताएं बराबर हो जाती हैं, उस दशा में ग्राफ में हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो ये सिद्ध करती है कि इस समय अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, दोनों बराबर हो जाती है। यही सीधी रेखा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात केमिकल इक्विलिब्रियम को समझाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ की सीधी रेखा ये बताती है कि ये वह स्टेज है जिस पर दोनों अभिक्रियाओं के वेग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन।